ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित महाप्रभु के पार्षदों में से एक अन्यतम पार्षद हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में ठाकुर महाशय ने जिस प्रकार से भक्ति के सूत्रों का गठन किया है, सारगर्भित रूप से अत्यंत अल्प श्लोकों के माध्यम से, त्रिपदियों के माध्यम से, वो वास्तव में अनुपमेय है। केवल 120 त्रिपदियों के माध्यम से उन्होंने शुद्ध भक्ति और उसमें भी रागानुगा भक्ति के जो विशेष सूत्र हैं उनका प्रणय, उनका यहां पर एक जगह एक सूत्र में उनको बांधकर और हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे साधारण हम जैसे मनुष्य भी उसको समझ सके। क्योंकि जो गोस्वामी के द्वारा इतने अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं गौड़ीय साहित्य के में तो उन सब का अनुशीलन करना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहां पर केवल इसका अनुशीलन करने से ही हमें एक झलक प्राप्त हो जाती है कि ये गौड़ीय साहित्य कितना विशाल है और उसमें कितनी कितनी अमूल्य रत्न भरे हुए हैं। इस प्रकार से तो हम लोग यहां पर इस ग्रंथ में जो हमारा छठा प्रकरण है रागानुगा भक्ति रीति, उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। रागानुगा भक्ति के विषय में हम लोग पिछले 3 सत्रों में श्रवण करते चले आ रहे हैं। रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं, तो उसकी रागानुगा भक्ति की रीति क्या है, उसकी पद्धति क्या है, वही जो है केवल 10 त्रिपदियों के माध्यम से ठाकुर महाशय यहां पर प्रकाशित कर रहे हैं, 48वीं त्रिपदी से 57वीं त्रिपदी तक। तो हम आज 49 49th और 50th दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, दोनों त्रिपदी एक साथ ही हैं। तो इस प्रकार से ठाकुर महाशय यहां पर कह रहे हैं, राधिकार सखी जतो ताहा बकहिबो कतो मुख्य सखी करीबो गणाना ललिता विशाखा तथा चित्रा चंपक लता रंग देवी सुदेवी कथन तुंग विद्या इंदुलेखा एई अष्ट सखी लेखा एबे कही नर्म सखी गण राधिकार सहचरी प्रिय प्रेष्ठ नाम धरी प्रेम सेवा करे अनुक्षण प्रेम सेवा करे अनुक्षण। तो पिछली त्रिपदी में ठाकुर महाशय ने बताया था कि जो राग मार्ग है वही वास्तव में कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मार्ग है, और ये वो अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों के द्वारा सम्मत है, वेदों शास्त्रों के द्वारा, और उनकी सार वाणी है रागानुगा भक्ति। और साधक को किस प्रकार से करनी है उसकी रीति बताई कि सखी गणों का अनुगत्य करते हुए हमें कृष्ण की सेवा में अनुरक्त होना चाहिए। यहां पर अनुगत्य की प्रधानता है, क्योंकि हम इस शरीर से, प्राकृत शरीर से कृष्ण की सेवा तो कर नहीं सकते हैं,
इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम जब अंतश्चिंतित देह के द्वारा राधा कृष्ण की सेवा का चिंतन करते हैं तो उसमें अपने को एक दासी के रूप में देखकर, मानकर और उसमें सेवा करते हैं मानसिक रूप से। तो गुरुदेव जो हैं हमको इस प्रकार की, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारे हृदय में स्वयं ही हमारे जो भाव है, एकादश भाव, वो प्रकाशित होते हैं और हमको अंतश्चिंतित देह के द्वारा, जिसको सिद्ध देह कहा जाता है, उससे हम लोग ब्रज के अंदर जो युगल सरकार है और उसमें जो सखियां हैं उन सखियों के अनुगत्य में, अपने गुरुजनों के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में हम लोग इस प्रकार की सेवा में सहायक हो सकते हैं। सेवा नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो सखियां के द्वारा और मंजरियों के द्वारा सेवा की जा रही है उसमें सहायक हो सकते हैं। तो कौन कौन सखियां हैं उसके बारे में यहां पर विवरण दिया गया है इस त्रिपदी के माध्यम से। कह रहे हैं, राधिकार सखी जेतो ताहा बक कहिबो कतो। राधा जी की जितनी सखियां हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है, कहां तक कहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं मुख्य सखी करीबो गणन, केवल मुख्य सखियों का ही यहां पर परिचय दिया जा रहा है और उनका नाम बता रहे हैं जो परम श्रेष्ठ सखी हैं राधा रानी की। ललिता, श्री विशाखा, श्री ललिता, श्री चित्रा, श्री चंपकलता, श्री रंगदेवी, श्री सुदेवी, श्री तुंग विद्या, श्री इंदुलेखा। ये 8 प्रमुख सखियां हैं राधा जी की। और इसके बाद फिर कह रहे हैं एबे कही नर्म सखी गणो, फिर आगे नर्म सखियों का भी वर्णन किया जाएगा। तो ये सब कौन है, राधा की सहचरी हैं। वे जो नर्म सखी हैं वे राधा जी की सहचरी हैं। तो यहां पर प्रिय प्रेष्ठ नाम धरी, इनको प्रिय प्रेष्ठ, इनको क्या है, परम प्रेष्ठ सखी कहा गया है। और जो नर्म सखी हैं वो मंजरीगण है, वो प्रतिक्षण राधा रानी की प्रेम में सेवा करती हैं युगल सरकार की। इस प्रकार से तो जो सखियां हैं 8, जो मुख्य सखियां हैं, ये तो हैं परम प्रेष्ठ सखी। और जो आगे नर्म सखी जिनका वर्णन किया जाएगा वो है मंजरी। तो मंजरी जो है राधा कृष्ण की नित्य सेवा करती हैं, निरंतर, अनुक्षण। तो जिनके अनुगत्य में हमें भजन किया जा रहा है उन्हीं का परिचय दिया गया है। क्योंकि राधा रानी के सखियों का, मंजरियों का स्वरूप जानने बिना हम उनका अनुगत्य कैसे करेंगे। और उस स्वरूप को जानने के लिए हमें तत्व को जानना होगा। तत्व सिद्धांत, क्योंकि महाप्रभु ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि तत्व सिद्धांत की नींव पर ही रस की प्रतिष्ठा होती है। हमारे हृदय में जो कृष्ण, राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उसका जो चिंतन है, उसकी जो स्फूर्ति है, वो तभी सुष्ठु रूप से हो सकती है जब हमें तत्व सिद्धांत पता है कि राधा रानी कौन है, उनकी सखियां क्या हैं। तो हमें सबसे पहले तो कृष्ण तत्व को जानना होगा। केवल कृष्ण ही ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जो किशोर अवस्था को प्राप्त है, ऐसे कृष्ण, यही हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं, परम तत्व हैं, जिसको भागवत में कहा गया अद्वय ज्ञान पर तत्व। वदंती तत्व विदस्त तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम। तो अद्वय ज्ञान पर तत्व जो सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व ऐश्वर्यपूर्ण हैं, सर्व कारण हैं। ये सभी प्रकार की जितनी भी शास्त्र हैं, जितनी भी श्रुतियां हैं, उनका निर्णय है। और कृष्ण ने स्वयं भी इस बात को पुष्टि की है गीता के अंदर कि मैं ही पुरुषोत्तम हूं, अर्थात पुरुषों में उत्तम। तो पुरुष तो अनेक हैं, आत्मा को भी पुरुष कहा गया है, भगवान के जितने अवतार हैं वो भी सब पुरुष हैं, क्योंकि पुरे शयति इति पुरुष। तो पुर में जो निवास करता है वही पुरुष है। लेकिन परम पुरुषोत्तम कौन है? तो पुरुषोत्तम, उन पुरुषों में सबसे उत्तम है कृष्ण। और वेदों में वही बताया गया कि वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु भी कृष्ण ही है। गीता में 15वें अध्याय में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बताया कि वेदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु मैं ही हूं, और मैं ही वेदों को जानता हूं, और मैं वेदों का रचना करने वाला हूं। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत एव विदेव चाहम। तो सभी वेदों के द्वारा
मैं ही जानने योग्य हूं। और भगवान को जानने का मतलब क्या है? पुरुषोत्तम के रूप में जानना। यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। जो क्षर और अक्षर इन दोनों से ही अत्यंत अतीत है और उत्तम है, वही इस लोक में और वेद में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो वही कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर किशोर अवस्था को प्राप्त हैं, क्योंकि ब्रज में भी 3 कृष्ण हैं, 3 अवस्थाएं हैं भगवान की, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था और किशोर। तो कुमार में 5 वर्ष तक, उसके बाद 5 से 10 पौगंड जो सखा हैं, सखाओं के साथ जो लीलाएं करते हैं, और फिर 10 वर्ष के बाद जो है कैशोर अवस्था है भगवान की। तो यहीं पर ही जो है प्रेम की, सेवा की पराकाष्ठा प्राप्त होती है इसी अवस्था में। अब ऐसे जो सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण, उनकी अनंत अनंत शक्तियां हैं। उन शक्तियों में से 3 शक्ति प्रधान बताई गई हैं। अंतरंगा चित्त शक्ति, जो उनके अंदर स्वरूप में ही विराजमान है। वास्तव में एक ही शक्ति है स्वरूप शक्ति, जो स्वरूप भूत है, लेकिन वही 3 प्रकार के कार्य करने के लिए 3 प्रकार से प्रकाशित होती है। अंतरंगा चित्त शक्ति, इसमें जो स्वरूप शक्ति है उसके 100% गुण यहां पर उपलब्ध हैं। उसके बाद है तटस्था जीव शक्ति, जिससे अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत जो जीव हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो यहां पर आंशिक अभिव्यक्ति है उस स्वरूप शक्ति की। और फिर बहिरंगा माया शक्ति, ये भगवान से बहिरंगा है, जड़ है। तो यहां पर उस स्वरूप शक्ति के जो गुण हैं वो केवल विकृत रूप में विराजमान है, तो जड़ है। तो अंतरंगा चित्त शक्ति पूर्णतः चिन्मय है। तटस्था जीव शक्ति, ये है तो स्वरूपतः चिन्मय लेकिन अणुचित है, इसीलिए माया के द्वारा बद्ध होने योग्य है। माया के द्वारा ये बद्ध हो जाती है, वश में हो जाती है माया के, क्योंकि इसमें चित्त बल की कमी है, अणु मात्रा में है। और बहिरंगा माया शक्ति तो माया जड़ ही है, इससे सभी जितने भी ब्रह्मांड हैं, जड़ ब्रह्मांड, वो सब प्रकाशित होते हैं। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति है अंतरंगा चित्त शक्ति, जो किसी भी शक्तिमान की जो कार्य क्षमता विशेष को ही शक्ति कहा जाता है। शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान कार्य संपादित करता है, और कार्य भेद के अनुसार ही इसकी 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, आह्लादनी, संघनी और संवित। इन सब में आह्लादनी जो है वो अंगी है, और संघनी और संवित उसके अंग हैं। संघनी का अर्थ है सत्ता, जिससे सत अंश प्रकाशित होता है भगवान का। संवित का अर्थ है ज्ञान, जिससे भगवान ये जान पाते हैं कि मेरा संबंध क्या है भक्तों के साथ, भक्त किस भाव से मेरा भजन कर रहा है। और आह्लादनी ये जो है स्वयं राधा रानी है, जो कृष्ण को भी आनंद देती हैं और भक्तों को भी आनंद देती हैं। तो आह्लादनी शक्ति ही इसमें सबसे अधिक उत्कृष्टतम है, सर्वश्रेष्ठ है। और इन्हीं आह्लादनी के अंग स्वरूप होकर संघनी और संवित विराजमान है। इस प्रकार भगवान जो है स्वयं अनंत आनंद के आश्रय, इस उद्गम स्थान होते हुए भी इस आह्लादनी के द्वारा ही अपना स्वरूपानंदी विशेष आनंद अनुभव करते हैं, और उसी आनंद को अपने भक्तों में वितरण करते हैं। अब जब भक्तों में वितरण करते हैं तो भक्तों के अंदर कृष्ण प्रीति उत्पन्न हो जाती है, कृष्ण के प्रति सेवा उत्पन्न हो जाती है, सेवा वासना। अब जब कृष्ण के प्रति सेवा वासना उदय हो जाती है तो वो सेवा करने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो कृष्ण के द्वारा निक्षेपित किया गया था आनंद अंश कृष्ण प्रीति के रूप में, वही सेवा की उत्कंठा के साथ मिलकर कृष्ण के द्वारा भी आस्वादनीय हो जाता है। तो कृष्ण फिर इसका स्वयं आस्वादन करते हैं, क्योंकि उसमें अब एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मिल गया, और वह सेवा उत्कंठा भक्त की। तो इस प्रकार भगवान अत्यधिक आनंद जो है प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो रसो वही सह है ना,
रसिक शेखर स्वयं भी रस रूप हैं और रस का आस्वादन भी करते हैं। अपने भक्तों के द्वारा जो सेवा होती है उसका आस्वादन करते हैं। तो ये आह्लादिन शक्ति की एक बड़ी विशेषता है। अमूर्त रूप में तो ये नित्य कृष्ण के अंदर विराजमान है। अमूर्त रूप में कभी कृष्ण से विलग नहीं हुई, क्योंकि शक्ति हमेशा शक्तिमान के अंदर ही निहित होती है। लेकिन इसका एक दूसरा रूप है। ये इसका जो रूप है ये बड़ा करुणाशील है। ये है मूर्त रूप। तो आह्लादिनी शक्ति ही जब मूर्त बाहर निकलकर और मूर्त रूप में विराजमान हो जाती है, मूर्ति के रूप में, तब ये विशेष रूप से कृष्ण को श्रृंगार माधुरी का आस्वादन कराती है। और यही जो मूर्ति है, अखंड श्रृंगार रसघन मूर्ति कृष्ण की, इसी का नाम है वृषभानु नंदिनी श्री राधा। तो आह्लादिनी शक्ति की ही अधिष्ठात्र देवी हैं श्री राधा रानी। और इन्हीं श्री राधा रानी के अंदर प्रेम क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते महाभाव की स्थिति तक पहुंचता है। साधन अवस्था में हमारा साधन भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति, उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति। अब ये प्रेम आगे उत्तरोत्तर अवस्था को प्राप्त करता है कृष्ण के परिकरों में। कृष्ण के जो परिकर हैं उनके अंदर ये प्रेम उत्तरोत्तर प्राप्त करता है अपनी अवस्था को। तो प्रेम आगे बढ़कर स्नेह, फिर मान, फिर प्रणय, राग, अनुराग और भाव के रूप में परिणित होता है, महाभाव। तो यही महाभाव स्वरूपा जो है, यही है श्री राधा रानी। महाभाव स्वरूपा च कृष्ण प्रिया वर्यसी प्रेम भक्ति पदे देवी राधिके त्वाम नमामि हम। यही है महाभाव श्री राधा रानी। तो राधा रानी इज मेड अप ऑफ ओनली महाभाव। श्री विग्रह उनका इस महाभाव से ही बना हुआ है। महाभाव जो है राधा रानी का स्वरूप है। जैसे जो चीनी है, चीनी का जो खिलौना होता है वो भीतर से बाहर से सब जगह से चीनी है, उसी प्रकार से राधा रानी का जो भीतर और बाहर का अंग प्रत्यंग है सब महाभाव के ही उपादान से घटित है। अर्थात महाभाव रूपी जो रस है उससे विभावित है, पूरा का पूरा उसमें निमज्जित है उस रस पे। और यही राधा रानी जब कृष्ण को अलग अलग प्रकार से अलग अलग भावों के द्वारा कृष्ण को आनंद प्रदान करना चाहती हैं, तो अपने ही विग्रह से अनेक विग्रहों को प्रकट करती हैं। तो उनको कहा जाता है काय व्यूह। अर्थात जब एक स्वरूप से अनेक स्वरूप किसी कारणवश प्रकट किए जाते हैं, तो जो दूसरा स्वरूप है उसको पहले स्वरूप का कहा जाता है काय व्यूह। तो राधा रानी मूल है और जो सखियां हैं वही है काय व्यूह रूपा। तो ऐसी अनंत शक्तियां हैं, क्योंकि कृष्ण अनंत भावों से रसास्वादन करने के लिए आतुर है, क्योंकि वो रसिक शेखर हैं। इस प्रकार से कृष्ण के आह्लाद के लिए ही ये अनेक प्रकार के रूप को प्रकट करती हैं सखियों के रूप में। और वो सभी सखी जो हैं आनंद चिन्मय रस से प्रतिभावित है। सभी सखी अलग अलग प्रकार से जो है प्रतिभावित हैं उस प्रेम रस से, आनंद रस से, उज्जवल रस से। उसका केवल एक ही कारण है, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही सार कार्य जार। केवल एक ही कार्य है उनका कि कृष्ण की इच्छा को पूरा करके उनको प्रसन्नता का अनुभव कराना। और महाभाव चिंतामणि राधा रस रूप ललितादि सखी तार काय व्यूह रूप। तो जितनी भी सखियां हैं वो सभी राधा रानी की काय व्यूह हैं। केवल ललिता नहीं है, जितनी भी सखियां हैं ब्रज में सभी राधा रानी की काय व्यूह हैं। सभी जो हैं भगवान की शक्तियां हैं, भगवान से बिल्कुल जो है भगवान को ही आनंद देने के लिए राधा रानी के श्री विग्रह से जो प्रकट हुई हैं। क्योंकि जब तक किसी भी क्रिया में, किसी भी कार्य में बहुत सारी व्यक्ति नहीं होंगे, तब तक उसमें उल्लास नहीं होगा। बहुकांता बिना नहीं रसेर उल्लास।
लीला रसहाय लागी बहुत प्रकाश। इसीलिए कृष्ण की बहुत सारी कांताएं हैं ब्रज में, जिससे कि रस का उल्लास हो। वो केवल रस लीला के अंदर सहायता मात्र करती हैं। इसीलिए तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराय रसादिक लीला स्वादे। कृष्ण को जो है अनेक प्रकार से रसास्वादन कराने के लिए ही श्री राधा रानी ही कायव्यूह रूप से अनंत गोपियों के रूप में विराजमान है। सबके अंदर अलग अलग प्रकार का भाव है, रस का भेद है। इस प्रकार से तो इस भेद के अनुसार सखियों को मुख्य रूप से दो भागों में जो है पहले बांटा गया है। अनेक प्रकार के क्लासिफिकेशन सखियों के हैं। तो हम अब जो है स्नेह के अनुसार राधा और कृष्ण, यहां पर दो ही एंटिटीज हैं, वास्तव में एंटिटी एक ही है, जो दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, राधा और कृष्ण। तो राधा और कृष्ण के प्रति स्नेह के अनुसार, दोबारा सुने, राधा और कृष्ण इन दोनों के प्रति जो सखियों का स्नेह है, उस स्नेह के अनुसार दो प्रकार के विभाजन किए गए हैं। पहला है असम स्नेहा और दूसरा है सम स्नेहा। असम स्नेह का मतलब, असम स्नेहा फिर दो प्रकार की है, कृष्ण स्नेहाधिका और राधा स्नेहाधिका। तो जो कृष्ण स्नेहाधिका है वो कृष्ण से अधिक स्नेह करती हैं, और जो राधा स्नेहाधिका हैं वो राधा जी से अधिक स्नेह करती हैं। स्पष्ट है। जो सम स्नेहा है वो दोनों से ही बराबर स्नेह करती हैं, यह भी स्पष्ट हो गया। तो दो प्रकार की सम स्नेहा और असम स्नेहा। असम स्नेहा में कृष्ण स्नेहाधिका और राधा स्नेहाधिका, और सम स्नेहा में दोनों से समान करती हैं। इस प्रकार से तो तीन सखियां हो गई अब, कृष्ण स्नेहाधिका, राधा स्नेहाधिका और सम स्नेहा। अब इन तीन सखियों को ही फिर 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। उसमें से 5 में से कुछ तो सम स्नेहा है, 5 में से कुछ राधा स्नेहाधिका है और कुछ कृष्ण स्नेहाधिका है। तो जो 5 प्रकार के विभाजन है उसको यहां पर बताया गया है। सबसे पहले सखी, केवल सखी। ये जो सखियां हैं ये कृष्ण स्नेहाधिका हैं, इनको कृष्ण से अधिक स्नेह है। इनका नाम है धनिष्ठा, विंध्या इत्यादि। तो धनिष्ठा जो है ये नंद भवन में रहती हैं और यशोदा जी की सहायिका है, सेविका है, यशोदा जी की जो है सहायता करती हैं ये। तो ये जो है कृष्ण स्नेहाधिका है, और विंध्या भी। तो जो सखी है वो तो 5 टाइप्स में, पहले सखी, उसके बाद है फिर प्राण सखी, फिर है नित्य सखी, उसके बाद प्रिय सखी, उसके बाद परम प्रेष्ठ सखी। दोबारा सुनेंगे। 5 सखियां हैं, सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। अब सखी जो है वो तो कृष्ण स्नेहाधिका है, ये तो एक तरह की हो गई। अब हमारा दूसरा नंबर आता है प्राण सखी और नित्य सखी का, दूसरा और तीसरा। ये दोनों ही राधा स्नेहाधिका हैं, इनको राधा जी से अधिक प्रेम है। तो पहले सखी जो है वो एक है, क्वालिटी उसकी, धनिष्ठा और विंध्या। प्राण सखी और नित्य सखी दोनों ही राधा जी से अधिक स्नेह करती हैं। इन्हीं को कहा गया है मंजरियां, जो सेवा करती हैं युगल सरकार की। और प्राण सखी शशिमुखी, वासंती, लासिका इत्यादि, और नित्य सखी है कस्तूरी मंजरी, मणि मंजरी, ये सब। उसके बाद चौथा है प्रिय सखी और 5वां है परम प्रेष्ठ सखी। ये दोनों सम स्नेहा हैं, अर्थात राधा रानी और कृष्ण इन दोनों में ही इनका बराबर स्नेह है। ऐसा होते हुए भी इनको ये अभिमान है कि हम राधा जी की ही हैं। यद्यपि परम प्रेष्ठ सखी के विषय में कह रहे हैं, तो प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी ये दोनों सम स्नेहा हैं। इन दोनों में जो परम प्रेष्ठ सखी हैं वो बड़ी विशेष है।
इनको यह अभिमान है कि हम राधा रानी की ही हैं। हमेशा कृष्ण और राधा रानी में जो चुनना होगा तो राधा रानी को चुनेंगी। वैसे सब स्नेह कहा गया है व्यवहार में, लेकिन यदि चुनाव करेंगी तो राधा रानी का करेंगी। तो राधा रानी, और ये स्वयं जो है यूथेश्वरी होते हुए भी राधा रानी की सेवा ही करती हैं। यही है वो परम श्रेष्ठ 8 सखियां जिसके यहां पर नाम लिए गए। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। ये 8 परम श्रेष्ठ सखियां हैं। इस प्रकार से सखियों का यहां पर विभाजन किया गया। अब इन्हीं सखियों को 4 प्रकार से और भी विभाजित किया गया है, उसको भी एक बार श्रवण कर लें। जितने विभाग तो बहुत सारे हैं सखियों के, वो तो हम यहां पर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी तो अब भाव के अनुसार 4 प्रकार के विभाग किए गए हैं। स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा और तटस्था। इन 4 प्रकार की जो गोपियां हैं, इनके चारों के भाव अलग अलग हैं। ये सभी कृष्ण को जो है श्रृंगार माधुरी का आस्वादन कराती हैं। स्वपक्षा का मतलब है जो राधा रानी के पक्ष में है। स्वपक्षा राधा रानी को ही, क्योंकि राधा रानी आह्लादनी शक्ति हैं, तो राधा रानी को ही लक्ष्य करके यहां पर स्वपक्षा कहा गया है। जो अपने पक्ष की हैं, अर्थात राधा रानी के पक्ष की हैं। तो जो सखियां निरंतर राधा और कृष्ण का मिलन कराने के लिए उत्सुक रहती हैं, जिससे उनका आनंद वर्धन हो, उनको कहा जाता है स्वपक्षा। तो राधा, जो ये ललिता, विशाखा, 8 सखियां हैं, ये स्वपक्षा हैं। ये कौन है? जो निरंतर राधा और कृष्ण का मिलन कराने में उनको आनंद वर्धन करने के लिए तत्पर रहती हैं, ये स्वपक्षा हैं। इसके बाद आती हैं दूसरी सुहृद पक्षा, नहीं, उसके बाद आती है विपक्षा। विपक्ष में कौन है? जो सदैव राधा और कृष्ण के मिलन में बाधा उत्पन्न कराने के लिए तत्पर रहती हैं। वो चाहती हैं कि इनका मिलन ना हो किसी प्रकार से भी, तो इनको कहा जाता है विपक्षा अथवा प्रतिपक्षा। इनके अंदर जो प्रधान है वो है चंद्रावली। तो चंद्रावली भी जो चंद्रभानु गोप की बेटी हैं, जो वृषभानु जी हैं, उनके छोटे भाई का नाम चंद्रभानु है। तो इस प्रकार से राधा रानी की चचेरी बहन लगती हैं चंद्रावली जी। तो ये जो हम प्रमुख हैं, और फिर इनकी भी सखियां हैं पद्मा, शैव्या इत्यादि, ये सब विपक्षा हैं। उसके बाद फिर तीसरी गोपी है सुहृद पक्षा। ये गोपियां राधा और कृष्ण के मिलन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कराती। जैसे विपक्षा क्या करती है? बाधा उत्पन्न कराती है। लेकिन जो सुहृद है, सुहृद का मतलब जिनका हृदय जो है दोनों तरफ कल्याण के लिए सोचता है, तो ये बाधा तो उत्पन्न नहीं कराती हैं, लेकिन साथ ही उनका मिलन कराने के लिए भी चेष्टा नहीं करती। दोनों में से कोई काम नहीं करती हैं। लेकिन फिर भी इनके अंदर एक बड़ी विशेष बात है कि जब राधा कृष्ण मिलते हैं तब इनको बड़ा आनंद आता है। तो अगर मिल जाते हैं तो ये आनंद लेती हैं। तो इस प्रकार ये सखिया कहलाती है सुहृद पक्षा। इसके अंदर श्यामला जो है वो प्रमुख है। सदा उत्कंठित रहती हैं ये कि राधा कृष्ण के मिलन के विषय में सुनने के लिए। इनको पता लगे कि राधा कृष्ण का मिलन हुआ है तो इनको बड़ा आनंद होगा, बड़ी उत्कंठित हैं। और चौथी है वो है तटस्था। ये अपने भाव के अनुसार कृष्ण की सेवा करके आनंद को प्राप्त करती हैं। अब कृष्ण चाहे राधा जी से मिले, चाहे चंद्रावली से मिले, इन्हें ना तो सुख होता है ना दुख होता है, ये तटस्थ रहती है। लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए ये हमेशा तत्पर रहती है। इस प्रकार से 4 प्रकार की जो सखियां हैं, ये स्वपक्षा, विपक्षा, सुहृद पक्षा और तटस्था। तटस्था के अंदर भद्रा इत्यादि जो है प्रमुख है। तो यहां पर सबसे अधिक कृष्ण को जो रस का आस्वादन कराने वाली हैं वो है स्वपक्षा और विपक्षा।
राधा रानी और चंद्रावली का यूथ जो है वही कृष्ण को सबसे अधिक आनंद प्रदान कराता है। यद्यपि सभी गोपियां वृषभानु नंदिनी की कायभ्यू रूपा हैं, तथापि राधा रानी जो है वो कृष्ण को सर्वाधिक आनंद देती हैं, क्योंकि राधा रानी स्वयं आह्लादनी शक्ति है उनकी। जबकि चंद्रावली सखी इत्यादि जो हैं वो राधा जी के अंदर अनेक प्रकार के मान इत्यादि जो हैं, वो मान है, खंडिता भाव है, कलहांतारिता है, इस प्रकार के अनेक भावपूर्ण दशाएं उत्पन्न कराने में सहयोग करती है। क्योंकि ये चंद्रावली नहीं होगी तो राधा जी मान कहां करेंगी, कैसे करेंगी? क्योंकि कृष्ण चंद्रावली के कुंज में जाते हैं, इसलिए राधा जी मान करती हैं, इसलिए वो खंडिता भाव को धारण करती हैं। तो सारी की सारी जो भाव दशाएं राधा रानी के अंदर विशेष रूप से देखी जाती हैं, जिसका कृष्ण जो है आनंद, कृष्ण उसका आस्वादन करते हैं। क्योंकि राधा रानी मान भी करते हैं, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं, कृष्ण को दुख देने के लिए नहीं। ऊपर से ऐसा लग सकता है कि कृष्ण को दुख हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कृष्ण ऐसा चाहते हैं, तभी राधा रानी ऐसा कर रही। तो ये तभी हो सकता है जब चंद्रावली इत्यादि विपक्षा सखियां होंगी। तो ये सभी राधा रानी की ही इन भाव दशाओं को पुष्ट करती हैं। और जो स्वपक्षा हैं ललिता इत्यादि सखी, उनकी तो बड़ी विशेष भूमिका होती है राधा जी के प्रत्येक भाव को वर्धित करने में और कृष्ण को उसका आस्वादन कराने में। इनका तो बहुत मुख्य योगदान है। क्योंकि यद्यपि राधा और कृष्ण का भाव एक दूसरे के लिए विभू है, विभू तत्व है। विभू तत्व वो होता है जो सर्वव्यापक है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है कि कोई उसकी सहायता करे, कोई उसकी पुष्टि करे। लेकिन फिर भी सखियों की सहायता के बिना जो राधा जी का कृष्ण के प्रति और कृष्ण का राधा जी के प्रति जो भाव है वो पुष्ट नहीं होता। कैसे? जैसे कि ब्रह्म जो है विभू वस्तु है, ब्रह्म विभू वस्तु है, लेकिन उसमें कोई वैचित्री नहीं है। नारायण जो है उनमें कोई लीला की वैचित्री नहीं है, जबकि कृष्ण जो है उनमें लीला की वैचित्री है। उनमें रस का विशेष रूप से उनके अंदर रस आस्वादनीयता है। तो लीला वैचित्री के प्रकाश के लिए ही जो सखियां हैं वो इन दोनों के भाव को पुष्ट करती हैं एक दूसरे के प्रति। कृष्णदास गोस्वामी ने कहा है, सखी बिनु एई लीला पुष्टि नाही है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद है। सखियों के बिना लीला की पुष्टि नहीं है। सखी लीलाओं को विस्तारित भी करती हैं और उसको आस्वादनीय बनाती हैं और स्वयं भी आस्वादन करती हैं। तो इस प्रकार से ये सखियों का वर्गीकरण हम लोगों ने श्रवण किया। तो इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है परम प्रेष्ठ सखी राधा, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा इत्यादि। दोनों के प्रति समान स्नेह होते हुए भी हम राधा जी की हैं, ये इस अभिमान का पोषण करती हैं। इसलिए ठाकुर महाशय यहां पर पहले सब इन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, उसके बाद रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी। क्रमशः ये उनका जो स्थान है पूर्व दिशा से आरंभ करके। तो अब इन सबको विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एक बार श्रवण कर लेना चाहिए कि इनका स्वरूप क्या है। ललिता जी के स्वरूप में बताया कि अष्ट सखियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, राधा जी से 27 दिन बड़ी हैं। इनका एक नाम अनुराधा भी है और इनका स्वभाव बड़ा प्रखर है। ये वामा है। देखिए, दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, दक्षिणा और वामा। तो राधा रानी ही वामा है, मतलब रूठ जाती हैं, जबकि चंद्रावली दक्षिणा है, वो कृष्ण से जल्दी रूठती नहीं है। तो ललिता जी जो है प्रखरा भी है, साथ में प्रखर है इनका स्वभाव, तेज है। कृष्ण भी इनसे डरते हैं, राधा रानी तो डरती ही हैं। राधा रानी को शिक्षा करती हैं, उनको बताती हैं कि तुमको कब मान करना है, तुमको कब रूठना है।
तो राधा रानी वही कार्य करती हैं जो ये सब बताती हैं, जैसे जैसे उसी प्रकार से राधा रानी जो है करती हैं, इनकी आज्ञा का पालन करती हैं। इनकी जो अंग कांति है वो गोरोचन की भांति है, मोर पंख की तरह इनका एक वस्त्र है जो आभूषण पहनती हैं ये। माता का नाम शारदी है, पिता का नाम विशोक और पति भैरव नाम के गोप हैं। तो पति यहां पर क्या है, केवल पतिमन्य है, मान्यता के अंदर पति हैं, किसी प्रकार का कोई इनका आपस में स्पर्श भी नहीं है पति के साथ। तो पतिमन्य गोप इसलिए कहा जाता है पतिमन्य, मन्य माना, केवल एक मान्यता है। श्रीमद् भागवत में रास प्रसंग में सुखदेव जी ने स्पष्ट की है ये बात कि ये केवल मान्यता है कि ये पति हैं, तो इसको बोलते हैं पतिमन्य गोप। और ये गोवर्धन के सखा हैं। इस प्रकार से इनके पति का नाम है भैरव। और ललिता जी हैं सभी राधा रानी की जितने सखियां हैं सबकी अध्यक्षा हैं, सभी भाव इनके अधिकार में आ जाते हैं। और राधा रानी और कृष्ण इन दोनों के बीच में जो प्रेम कलह होता है, फिर उसके बीच में जो संधि करानी होती है, इसके अंदर ये बड़ी निपुण है, ये बड़ी निपुण है इस चीज के अंदर। तो इस प्रकार से, और इनके अंदर बड़ा गर्व है, अपने को बड़ा समझती हैं ये, कृष्ण को भी जो है शासन कर लेती हैं, राधा जी को तो करती ही हैं। जब कलह हो जाती है तो फिर ये सभी किसी प्रकार से सभी सखियों को उस कलह के अंदर किसी न किसी प्रकार से उनके योगदान को ग्रहण करके और उस कलह को शांत कराती हैं, संधि कराती हैं दोनों की, इस प्रकार से। तो इस प्रकार, और इनकी जो सेवा है वो है छत्र, शैया, कुंज भवन इत्यादि के निर्माण में दक्ष हैं, पहेलियां करने में बड़ी दक्ष हैं, ये पंडित हैं। और इनकी सेवा का नाम है पान कपूर। कपूर जो है तांबूल, तो तांबूल जो है अर्पण करती हैं युगल सरकार को। और इनके कुंज का नाम है ललिता नंदद, अर्थात जो ललिता जी को आनंद देने वाला है। उत्तर दिशा में इनका जो कुंज है वो स्थित है। और इनके यूथ में 8 सखियां हैं, उनका नाम है रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, भद्ररेखा, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी, कलापनी। यहां पर ये जो धनिष्ठा है ये कोई दूसरी धनिष्ठा है, वो वाली धनिष्ठा नहीं है जो पहले थी। इस प्रकार से तो इनका जो कुंज है वो बड़ा सुंदर कुंज है, उत्तर दिशा के अंदर अवस्थित है। जो राधा कुंड है उसके उत्तर दिशा में इनका कुंज जो है अवस्थित है। तो उस कुंज की आकृति जो है एक विशाल कमल के पुष्प की भांति है। यहां पर प्रत्येक ऋतु के आनंद का अनुभव किया जा सकता है। इसके अंदर मंडप हैं स्वर्ण से बने हुए, स्फटिक मणि से, लील मणि से और वैदुर्य मणि से। और उस प्रांगण के मध्य में एक जो है स्वर्ण मंदिर है, जिसको बोलते हैं अनंग रंगाम्बुज। ये स्वर्ण मंदिर है, इसकी आकृति भी एक सहस्त्र दल कमल के समान है। और ये कुंज जो है राधा कृष्ण की इच्छा अनुसार आकार में घटता बढ़ता रहता है। इसी ललिता कुंज में ही दक्षिण पूर्व में एक मदन दोलन नाम का हिंडोला है। तो ये जो हिंडोला है ये 2 बकुल के वृक्ष हैं, उनसे जो 4 मजबूत रेशमी की रस्सियां हैं उन पर टंगा हुआ है। इस झूले के अंदर जो है मणियों से बने हुए 8 आसन हैं और प्रत्येक आसन के ऊपर एक एक सखी विराजमान हो जाती है। तब राधा माधव जो है बीच में बैठकर और उनको वृंदा देवी जो है झूला झुलाती हैं और सखियां सभी मंगल गान करती हैं। तो सभी सखियां राधा कृष्ण के चारों ओर घेरे में बैठी हैं, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि युगल सरकार प्रत्येक सखी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो इस प्रकार से इनका कुंज है ललिता का, इनकी सेवा है तांबूल सेवा। इस प्रकार से आज हमने ललिता सखी के विषय में श्रवण किया। अगले सत्र में फिर हम जो हैं 7 सखियां और हैं उनके विषय में भी श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अभी तो हम लोग के पास समय है 15-20 मिनट का, तो कंफ्यूजन में जो है हम लोगों ने
सोचा कि ये 40 मिनट का ही सेशन है, लेकिन ये तो 1 घंटे का सेशन है, तो हम इसमें अभी 1-2 सखियों के विषय में और भी चर्चा कर सकते हैं। विशाखा सखी के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। विशाखा सखी जो हैं ये दूसरे नंबर पर हैं। इनका जो आचरण है, इनके जो गुण हैं, वो सभी राधा जी की भांति ही हैं। और राधा जी के जन्म लग्न में ही इनका जन्म हुआ है, तो राधा रानी से बहुत मिलती हैं ये। इनकी अंग कांति विद्युत की भांति है, और जो वस्त्र हैं इनके वो तारों के तरह से जो हैं, इस प्रकार तारावली के समान इनके वस्त्र की जो छटा है। इनके पिता का नाम है पावन, और जो जटिला की बहन की लड़की है दक्षिणा, जटिला जो है राधा रानी की सास का नाम है। जटिला राधा रानी की सास का नाम है, तो जटिला की बहन, उनकी जो लड़की दक्षिणा है वो इनकी माता है। इस प्रकार से ये जटिला के साथ भी इनका संबंध है। तो जब भी कभी राधा रानी से कोई बात करनी होती है तो इनके माध्यम से यदि की जाती है तो जटिला जल्दी समझ जाती है, क्योंकि वो इनके घर की ही मेंबर है। जटिला का संबंध है इनके साथ, विशाखा जी के साथ। इस प्रकार से इनके पति का नाम है वाहिक, और हास परिहास के अंदर ये बड़ी विशारद हैं। इनकी जो मंत्रणा है वो बड़ी सटीक होती है। गुरु रूपा है ये, साधकों के लिए भी गुरु रूपा कहा गया है इनको। युगल सरकार के अंदर जब कभी कलह हो जाती है तो साम दाम भेद, दंड का तो प्रश्न ही नहीं है, तो 3 प्रकार की जो नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद 4 हैं, लेकिन हम यहां पर दंड की तो बात ही नहीं है, कहीं ये तो प्रेम की राज्य है। तो साम दाम और भेद नीति के अंदर ये बड़ी निपुण है, और इनका कार्य है तिलक रचना करना, माला जो है माला बनाना, मुकुट इत्यादि का निर्माण करना, फिर सूर्य पूजा के लिए जो सामग्री होती है उसका अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना। अनेक प्रकार की भाषाओं को जानती है। संगीत के अंदर ये विशारद हैं, और इनकी सेवा है वस्त्र अलंकार। राधा रानी के जो वस्त्र हैं और जो अलंकार हैं वो इनकी सेवा है। और इनके कुंज का नाम है विशाखा नंदद, अर्थात जो विशाखा को आनंद देने वाला है। उत्तर पूर्व दिशा में ये जो कुंज है विशाखा जी का स्थित है। इनके कुंज के अंदर जो है अनेक चंपक वृक्ष हैं, उनके लाल पीले नीले और हरे रंग, उनकी अत्यंत मोदक और मादक महक जो है वहां पर फैली रहती है। और राधा कृष्ण यहां पर इनके कुंज में जो प्रणय लीलाएं हैं उनका बड़े मधुर भाव से आस्वादन करते हैं। तो इनका जो कुंज है वो माधवी लताओं से घिरा हुआ है। सभी शाखाएं झुक झुक कर छाया प्रदान करती हैं, जिससे एक राजभवन टाइप का प्रतीत होता है। अब आगे बताते हैं चित्रा देवी का कुंज। ये पूर्व दिशा की ओर है। हम क्रमशः बढ़ रहे हैं, पहले उत्तर दिशा, उसके बाद फिर उत्तर पूर्व विशाखा जी, उसके बाद पूर्व दिशा में चित्रा देवी का कुंज है। चित्र का अर्थ होता है रंग बिरंगा, विचित्र। तो इनके कुंज की भी सभी लता तरु इत्यादि जितने भी हैं वो सब अद्भुत विविध प्रकार के उनकी छटा है सबकी। और ये इनका जो अंग कांति है वो है कुमकुम के तरह से। राधा जी से 26 दिन छोटी हैं ये, कृष्ण के आनंद में ही आनंदित रहती हैं। वृषभानु जी जो हैं उनके जो पितृव्य हैं, पितृ मतलब इनके जो चाचा हैं वृषभानु जी के, उनके पुत्र है चतुर, इनके पिता हैं वो। तो वृषभानु जी के जो चाचा हैं उनके पुत्र चतुर इनके पिता हैं। इनके माता का नाम है चर्चिका और पति का नाम है पीठर। तो विचित्र कार्य कुशलता के कारण इनका विशेष अधिकार है। इनको जो है अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान है। देखते ही ये मधु और क्षीर आदि वस्तुओं का बड़ा ज्ञान है इनको। कांच के पात्र के निर्माण में ये जो हैं विशारद हैं। जल तरंग वादन करती हैं। ज्योतिष शास्त्र भी इनको आता है। शरबत इत्यादि जो रस वस्तुएं हैं उसको निर्माण करने में परम अभिज्ञ हैं। इनकी सेवा है लवंग माला प्रोवाइड करना राधा रानी को। अनेक प्रकार की चित्रकारी करना भी इन्हीं का कार्य है। चित्रा है इनका नाम। इनकी जो है सखियां हैं
रसालिका, तिलकनी, शौरसेनी, सुगंधिका, रमिला, कामनागरी, नागरी, नागवेलिका, ये इनके यूथ में है। अब इसके बाद आती हैं चौथी सखी है हमारी इंदुलेखा। ये इंदुलेखा जो है इनकी अंग कांति है हरिताल की तरह उज्जवल, और इनके वस्त्र हैं दाडिंब पुष्प की भांति। राधा जी से 3 दिन छोटी हैं। माता का नाम बेला, पिता का नाम सागर, पति का नाम दुर्बल। ये भी प्रखरा स्वभाव वाली हैं। ज्योतिष शास्त्र, मंत्र इत्यादि के अंदर पारंगत हैं। हार गूंथना, दांतों के ऊपर रंजन कार्य करना, रत्न समूह की परीक्षा करना, सौभाग्य मंत्र, लेखन कौशल, ये सब, और एक दूसरे के प्रति, राधा माधव के प्रति ये अनुराग उत्पन्न करती हैं। इनके वन में प्रत्येक जो वस्तु है वो श्वेत वर्ण की है, तो इंद्रकांत मणि से निर्मित होने के कारण, और पूर्णिमा की रात्रि में जब राधा माधव श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो जटिला जैसी जो राधा जी की सास हैं वो भी उनकी दृष्टि से भी ओझल होती है राधा रानी, क्योंकि उस समय सफेद कपड़े में होती हैं इसलिए। फिर इसके बाद आती हैं इंदुलेखा के बाद चंपकलता, ये दक्षिण में है। तो इंदुलेखा जी हैं वो दक्षिण पूर्व में है, और अब दक्षिण में है चंपकलता। तो चंपकलता जो है ये इनका अंग कांति चंपक पुष्प की भांति है, 1 दिन छोटी है राधा रानी से, और इनके पिता का नाम है आराम और माता का नाम है वाटिका। इनके पति का नाम है चंडाक्ष, और गुणों के अंदर ये विशाखा के ही समान है। इनकी सेवा है रत्नमाला, चंवर डुलाना। ये भी युक्ति में परिषद हैं, विशारद हैं बिल्कुल, और ये पाक शास्त्र में अत्यंत निपुण हैं। इनको मिष्ट हस्ता कहते हैं, जो भी बनाती है मिठाई इत्यादि बहुत सुंदर बनाती हैं ये। तो इनकी सखियों के नाम है पुनागाक्षी, सुचरिता, मंडली, मणिकुंडला, चंद्रिका, चंद्रलतिका, कंदुकाक्षी, सुमंदिरा इत्यादि, ये इनकी सखियां हैं चंपकलता जी की। तो इस प्रकार से, और उसके बाद आती हैं चंपकलता के बाद आती हैं रंग देवी। रंग देवी जो हैं ये, इनका जो अंग कांति है रंग देवी की गहरे नीले रंग की है। कहीं कहीं इसको जो है जबा कुसुम की तरह रक्तिम भी बताया गया है। राधा जी से 7 दिन छोटी हैं। चंपकलता के समान ही है प्राय गुणों में। पिता का नाम है रंगसार, माता का नाम करुणा, पति है वक्रेक्षण। ये पति जो हैं ललिता के पति भैरव के छोटे भाई हैं, और हास्य का विस्तार करती हैं ये, और जो है कौतुक इत्यादि करती हैं। इन्होंने पहले तपस्या करके कृष्ण आकर्षण मंत्र प्राप्त किया था। रंग देवी जी के विषय में बताया है। अब आगे फिर बता रहे हैं रंग देवी के बाद है तुंग विद्या। ये जो तुंग विद्या हैं ये राधा दिन से 5 दिन बड़ी हैं। कुमकुम की तरह अंग कांति है, वस्त्र इनका पिंगल है, दक्षिणा स्वभाव है, प्रखरा है लेकिन दक्षिणा है। माता का नाम मेधा, पिता का नाम पुष्कर, पति का नाम वालिश। 18 विद्याओं की पारंगत हैं ये। 18 विद्याएं हैं। 4 तो हमारे हो गए वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर 6 अंग हैं वेदों के, शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, धातु। उसके बाद फिर वेदांत, तो 6 वेदांत हैं। वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य, पातंजलि और धर्मशास्त्र इत्यादि। ये 18 विद्याएं हैं, उसमें पारंगत हैं। संधि कराने में अत्यंत कुशल हैं और कृष्ण की बड़ी विश्वास पात्र हैं। रस शास्त्र, नीति शास्त्र, नाटक शास्त्र में अत्यंत निपुण हैं। संगीत विद्या के आचार्य हैं। इनके कुंज का नाम है तुंग विद्या नंदद। सेवा और नृत्य इनका जो है सेवा है, नृत्य इत्यादि, गीत इत्यादि गायन करना। इनके यूथ में है मंजू मेधा, सुमधुरा, सुमध्यमा, मधुरेक्षणा, तनुमध्या, मधुस्यंदा, गुड़चूड़ा और वरंगदा। यद्यपि ये नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इनको श्रवण करने से ही अपनी वाणी को पवित्र कर सकते हैं हम। इसके बाद जो है 8वीं सखी है सुदेवी। ये रंग देवी की छोटी बहन है, मृदु स्वभाव वाली है। बहन के साथ इनकी बड़ी समानता है।
दोनों एक सी लगती हैं। इनको देख के रंग देवी का भ्रम हो जाता है। और रंग देवी की जो पति हैं वक्रेक्षण, उनके छोटे भाई रक्तेक्षण इनके पति हैं। तो ये राधा जी के पास उनके केश संस्कार, अंजन सेवा, अंग संवहन इत्यादि कार्य करती हैं। और नौका खेल, कुक्कुट खेल, ज्योतिष शास्त्र की लिए जो हस्तरेखा विचार है, ये सब जानती हैं। और यहां पर इनके कुंज के अंदर कृष्ण जो है आके पाश लीला खेलते हैं। द्यूत क्रीड़ा, पाश क्रीड़ा, यहां पर जो चौपड़ वगैरह खेली जाती है वो सब इन्हीं के कुंज में, सुदेवी जी के कुंज में खेली जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो फिर इसके बाद उत्तर दिशा आ गई। तो इसके बाद कह रहे हैं ठाकुर महाशय कि ये सब जो है 8 परम श्रेष्ठ सखियां हैं राधा रानी की। और अब मैं तुमको नर्म सखियों के अर्थात मंजरियों के विषय में बताऊंगा। तो सखियों की कक्षा में है नर्म सखी कौन है? वो जो नित्य सखी और प्राण सखी हैं, ये स्वतंत्र रूप से यूथेश्वरी होने योग्य हैं। मंजरियां स्वतंत्र रूप से, इनके अंदर योग्यता है कि यूथेश्वरी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इनको केवल कृष्ण, राधा और कृष्ण की सेवा रस का ही जो है आस्वादन चाहिए, केवल सेवा रस। इनका जो स्वरूप है वो सेवा के रस से गठित है, इसलिए इनकी सेवा जो है बड़ी सरस है, बड़ी प्राणवंत और बड़ी उज्जवल रसमय है। इन्हीं के अनुगत्य में गौड़ीय वैष्णव का भजन है। तो मंजरियों का तो इसी विशेष भाव को देने के लिए महाप्रभु ही आए थे, मंजरी भाव। तो राधा जी की दासी के रूप में जो मंजरियां हैं, जिनको किंकरी भी कहा जाता है, किंकरी का अर्थ है किम करोमी, अर्थात मैं क्या करूं क्या करूं। निरंतर इनकी एक ही इच्छा है कि सेवा सेवा सेवा। तो इसलिए कहा गया कि इनका स्वरूप ही सेवामय है, सेवा के अतिरिक्त इनको कुछ नहीं चाहिए। राधा रानी यदि कृपा परवश होकर इनको सखी का पद भी देना चाह रहे हैं तो उसको दूर से नमस्कार करती हैं, नमोस्तु नमोस्तु, आपके सखी पद को नमस्कार है, बस हमें तो हमारा दास्य पद ही चाहिए, वही हमारे रस का विस्तार करता है। तो मंजरी के अंदर जो है बड़ा विशेष इनका जो है राधा रानी के साथ प्रेम भाव है, सेवा सब प्रकार की सेवा करती हैं। जहां पर सखियां भी, जहां पर जिस जगह पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है वहां पर भी इन मंजरियों का प्रवेश है, क्योंकि एक तो ये उम्र में बहुत छोटी हैं, बच्ची हैं, अभी बालिकाएं हैं, तो निर्विघ्न रूप से ये निभृत निकुंज में भी प्रवेश कर जाती हैं। जहां पर राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं, वहां पर भी इनका प्रवेश है। तो इन्हीं मंजरियों के अनुगत्य में ही गौड़ीय वैष्णवों का भजन है। तो इनका विशेष रूप से वर्णन अब अगली त्रिपदी में किया जाएगा, जहां पर 8 मंजरियों के विषय में बताया जाएगा कौन कौन मंजरी हैं। 51, 52 ये सब मंजरियों के विषय में ही है। 51 और 52 2 त्रिपदियां जो हैं इसके विषय में है। तो इसको फिर हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।